Hello everyone, this is a beginner's tutorial to solve a 3 by 3 Rubik's Cube। आज हम एक सबसे इजी तरीका सीखेंगे रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने का, जिससे आप कोई भी अनसॉल्व रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, कुछ बेसिक्स जान लें। हर रूबिक्स क्यूब में 6 सेंटर पीसेस होती है। हर सेंटर पीसेस अलग अलग कलर डिनोट करता है और हर सेंटर पीस में सिर्फ एक ही कलर होगा। इसके अलावा 12 एज पीसेस होती है। हर एज पीसेस में आपको 2 कलर मिलेगा, दोनों डिफरेंट कलर्स। और 8 कॉर्नर पीसेस होती है। हर कॉर्नर पीसेस में 3 डिफरेंट कलर्स होगा। तो दैट मेक्स अप द रूबिक्स क्यूब। और इसके अलावा 3 लेयर्स होती है, फर्स्ट लेयर, मिडिल लेयर एंड द थर्ड लेयर, लास्ट लेयर। नाउ बिगिनर्स ट्यूटोरियल में हमें कुछ एल्गोरिदम्स यूज़ करना होगा और एल्गोरिदम्स के लिए हमें कुछ नोटेशंस जानने होंगे। लाइक एल्गोरिदम्स जब मैं दिखाऊंगा तो उसमें क्या लेटर क्या डिनोट करेगा। आर यानी कि राइट साइड को क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी कि आर ऐसे होगा। सिमिलरली आर इनवर्स इसका ऑपोजिट, यानी कि आर आई एंटी क्लॉकवाइज। एंड लेफ़्ट यानी कि एल होगा लेफ़्ट क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे। और लेफ़्ट इनवर्स एल आई होगा एंटी क्लॉकवाइज, लेफ़्ट साइड को घुमाना। सिमिलरली अप यानी कि यू होगा क्लॉकवाइज एंड यू आई यानी कि अप को उल्टी तरीक़ा से घुमाना। एंड डाउन क्लॉकवाइज होगा इस तरफ, सो डी एंड दिस विल बी डी आई। सिमिलरली फ्रंट साइड को एफ़ यानी कि एफ़ को क्लॉकवाइज घुमाना एंड एफ़ इनवर्स यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंड एक और साइड है डी यानी कि बी, बैक साइड को क्लॉकवाइज घुमाना यानी कि ऐसे एंड बैक इनवर्स यानी कि डी आई। सो ये एक अनसॉल्व रूबिक्स क्यूब है। इसे सॉल्व करने का सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आपको सेंटर पीसेस देखना होगा। जो कलर का सेंटर पीसेस जहाँ पे भी होगा उस जगह में उसी कलर का सारे पीसेस आएंगे। यानी कि यहाँ पे वाइट है तो ये सारे जगह पे वाइट होगा। ये वाइट साइड हो गया, रेड साइड, ग्रीन साइड, येलो साइड। वाइट के ऑपोजिट हमेशा येलो होगा, ग्रीन के ऑपोजिट ब्लू, ऑरेंज के ऑपोजिट रेड। ये एक स्टैंडर्ड कलर नोटेशन है एक क्यूब का। तो हम वाइट से स्टार्ट करेंगे, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। हमेशा एक रूप का कन्वेंशन है कि हमेशा वाइट से स्टार्ट होता है और येलो से एंड होता है। सो हम भी वाइट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट लेयर सॉल्व करने का, हमें एक क्रॉस बनाना होगा वाइट का। क्रॉस ऐसे बनना चाहिए कि ये पीसेस में यहाँ पे वाइट हो तो यहाँ पे ब्लू होना चाहिए, यानी कि सेंटर पीसेस से मैचिंग। सिमिलरली यहाँ पे वाइट और यहाँ पे ऑरेंज, इस एज पीस में यहाँ पे वाइट, यहाँ पे ग्रीन, तो मतलब सेंटर पीसेस से मैच करता हुआ एक क्रॉस। उसके लिए हम या तो क्यूब को घुमा कर देखेंगे या यहीं पे देखेंगे। इधर में हमें एक पीसेस यहाँ पे मैचिंग पहले से ही मिल गया है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन नहीं है, तो इसे हम रोटेट करके इसे ग्रीन से मिला देंगे। सो देयर वी हैव इट, एक पीस हमें मैचिंग मिल गई। अब हम उल्टा करके देखते हैं। यहाँ पे हमें एक एज पीसेस मिले हैं जिसमें वाइट है। हमें सिर्फ वही एज पीसेस को देखना है जहाँ पे वाइट है, क्योंकि हमें वाइट के साइड में क्रॉस बनाना है। सो इसमें जैसे ये पीसेस डिस्कार्ड कर दीजिए, इसमें वाइट नहीं है, इसमें वाइट है। तो इसे हम रेड से पहले कनेक्ट कर लेंगे। ये रेड से कनेक्ट हो गई और इससे ऊपर ले आइए। तो अब हमें 2 पीसेस मिल गई वाइट के। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें एक पीसेस मिली है जिसमें ऑरेंज पहले से ही कनेक्टेड है, तो इसे ऊपर ले आइए। ये सब चीज़ें ख़राब नहीं हो रही जब आप ऊपर ला रहे हैं। अब एक पीसेस और रह गई, ये रही। अगर पीसेस साइड में है तो उसे पहले नीचे लेकर आइए। इससे आपका, आप देख रहे होंगे कि आपका रेड जो पहले से बनाया हुआ था वो ख़राब हो रहा है। तो कोई बात नहीं, आप इसे नीचे लाइए और इस वाले वाइट को इस साइड कर दीजिए, कोई भी साइड कर दीजिए। यहाँ पे आ गया ये वाइट। अब अपने रेड को वापस ऊपर ले आइए। इससे आपका चीज़ें जो बनाई रहती है वो सब ख़राब नहीं हुई और आपके ये वाली एच पीस डाउन नीचे आ गई। अगर आप इसे वाइट ब्लू से कनेक्ट करते हैं और ऊपर ले आते हैं तो एक प्रॉब्लम आपके सामने आएगा कि ये ऑपोजिट है, यहाँ वाइट होना चाहिए, यहाँ ब्लू होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक एल्गोरिदम में है। आप जो एज पीसेस जो स्ट्रेट नहीं है उसे अपने से फेस करते हुए क्यूब को पकड़िए और ये एल्गोरिदम अप्लाई करें। फ्रंट इन्वर्स, अप, लेफ़्ट इन्वर्स, अप इन्वर्स। तो इससे आपका ये ब्लू वाला एच पीस स्ट्रेट हो गया और आपने पहले जो भी क्रॉसेस बनाए थे वो ख़राब नहीं हुआ। ये वाली प्रॉब्लम आपके क्रॉस में कोई भी स्टेज में आ सकती है, तो आप कभी भी ये स्टेज में ये वाली एल्गोरिदम मतलब अप्लाई करें
और आपका एच पीसेस सीधा हो जाएगा। तो आपका क्रॉस बन चुका है और अब इसका नेक्स्ट स्टेज है ये 4 कॉर्नर पीसेस को लगाना, जिससे आपका फर्स्ट लेयर पूरा हो जाएगा। कॉर्नर पीस के लिए हमें क्यूब को फिर से एक बार टर्न करना होगा, क्योंकि हमें वाइट लेयर का कॉर्नर पीसेस चाहिए, तो ऑब्वियसली कॉर्नर पीसेस में वाइट होना चाहिए। इस कॉर्नर पीस में वाइट नहीं है, हम वो कॉर्नर पीसेस ढूँढेंगे जहाँ पर वाइट हो, जैसे कि ये। सो ये कॉर्नर का पीसेस डेफ़िनेटली इन चारों में से कहीं पर आएगा। तो ये कॉर्नर पीस में क्योंकि रेड और ग्रीन है, तो ये डेफ़िनेटली इस जगह पर आएगा जहाँ पे वाइट, ग्रीन और रेड है। सो हम इसे इसके पोजीशन से स्ट्रेट नीचे लेकर आ जाएंगे एंड फिर ये पीस को हम इस तरह से पकड़ेंगे कि यहाँ पे ये राइट साइड में हो। फिर ये एल्गोरिदम अप्लाई करने से ये पीस ऊपर आ जाएगा स्ट्रेट अपने सही पोजीशन में। ये एल्गोरिदम आपको आगे भी जाकर यूज़ आएगा और ये काफ़ी इजी है। सो ये ऐसा है कि RIDI RD। सो ये पीस ऊपर आ गया अपने सही पोजीशन में, ग्रीन और रेड और वाइट। ये एल्गोरिदम से या तो आपका पीस एक बार में ऊपर आ जाएगा, या आपको 3 बार लगेंगे, या फिर 6 बार। 6 बार से ज़्यादा नहीं लगेगा। सो फिर से कोई कॉर्नर पीस ढूँढिए, जैसे कि ये, इसमें आपका ब्लू है और ऑरेंज है। सो इसे आप ब्लू, ऑरेंज और वाइट के ठीक नीचे ले आइए, इसे राइट साइड में पकड़िए और फिर से RIDI RD। फर्स्ट टाइम में ये नहीं आया ऊपर, RIDI RD। थर्ड टाइम में ये ऊपर आ गया। अगर थर्ड टाइम में भी नहीं आए तो 6th टाइम में ये ऊपर आ जाएगा। एंड सिमिलरली हम बाकी कॉर्नर पीसेस ढूँढेंगे। ये एक है, इसे हम रेड, ब्लू और वाइट के ठीक नीचे ले आएँ, RIDI RD ऊपर आ गया। एक लास्ट पीस है यहाँ पर, इसे हम ग्रीन, ऑरेंज और वाइट के नीचे ले आएँ एंड फिर से हम ये एल्गोरिदम मारेंगे RIDI RD एंड ये ऊपर आ गया। सो हमारा फर्स्ट लेयर इससे पूरा हो गया। अगर आपको कोई ऐसा सिचुएशन मिल जाए जहाँ पर आपको क्यूब के ऑपोजिट साइड में कोई भी वाइट कॉर्नर्स नहीं मिल रहे हैं, तो कॉर्नर ऊपर होगा, जैसे कि ये। इस कॉर्नर को आपको RIDI वाले एल्गोरिदम के लिए नीचे लाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप पहले इसे नीचे लेकर आ जाए। नीचे लाने से आपका ये थोड़ा सा डिस्ट्रक्ट हो रहा है, आपका पहले का बनाया हुआ क्रॉस। सो आप इसे हटा दीजिए यहाँ से और फिर वापस ऊपर ले जाइए। तो बाकी सारी चीज़ें इंटैक्ट है और ये वाली कॉर्नर पीस नीचे आ गया। और अब इसे सही पोजीशन में लाइए और वही RIDI वाली मेथड लगाने से ये 3 या 6 बार में ऊपर आ जाएगा। सो फर्स्ट लेयर होने के बाद बारी आती है सेकंड लेयर की। सेकंड लेयर में ज़्यादा कुछ करने को नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमारे को 4 एज पीसेस लगाने होंगे, जिससे कि हमारा सेकंड लेयर पूरा हो जाएगा। लेकिन ये 4 पीसेस हमें पहले के जो हमारे कंस्ट्रक्शन है उसे हटाए बिना करना होगा। तो इसके लिए हम इस लेयर में वो सब एच पीसेस ढूँढेंगे जहाँ पर येलो नहीं है, क्योंकि येलो वाले एच पीसेस यहीं पे रहेंगे, जैसे कि ये। इसमें येलो नहीं है, ग्रीन और ऑरेंज है। सो पहले हम ऑरेंज को ऑरेंज सेंटर पीस से कनेक्ट करेंगे, जैसे कि ये कनेक्ट हो गया। सो ये एच पीस में है ग्रीन और ऑरेंज। सो हमें पता है कि ये ऑरेंज और ग्रीन के बीच में आएगा। ये हम एक एल्गोरिदम से कर सकते हैं कि इस एच पीस को यहाँ लाना, या फिर इस एच पीस को हमें यहाँ लाना हो सकता था। ये सेकंड सिचुएशन है, तो ये 2 एल्गोरिदम से होता है। 2 एल्गोरिदम में पूरा सेकंड लेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमें इस एच पीस को लेफ़्ट साइड में लेके आना है। सो इसके लिए ये एल्गोरिदम हम अप्लाई करेंगे। अप इन्वर्स, लेफ़्ट इन्वर्स, अप, लेफ़्ट, अप, फ्रंट, अप इन्वर्स, फ्रंट इन्वर्स। तो इससे आपका ये एच पीस यहाँ पे आ गया और पहले के कुछ भी बनाए हुए ख़राब नहीं हुए। एंड इसी तरह से हम दूसरे एच पीस ढूँढेंगे, जैसे कि ये। इसे हम ऑरेंज से कनेक्ट कर दिया है और ब्लू यहाँ पे है, ऑरेंज यहाँ पे है, तो इस पीस को यहाँ पे आना होगा। तो इसके लिए हम दूसरा वाला एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, या क्योंकि इसे राइट साइड में जाना है। राइट साइड का एल्गोरिदम बेसिकली लेफ़्ट साइड वाला का ऑपोजिट है टोटली।
सो आपको इसे मेमोराइज़ करने में ईज़ी होगा। सो ये ऐसा है, अप, राइट, अप इनवर्स, राइट इनवर्स, अप इनवर्स, फ्रंट इनवर्स, अप, फ्रंट। तो इससे आपका ये वाला पीस यहाँ पे आ गया और कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। सिमिलरली आप बाकी 2 पीस ढूँढिए। नाउ अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पर येलो साइड के चारों पीसेस पर येलो हो, यानी कि कोई भी पीस आपको ऐसी नहीं मिले जिसमें येलो नहीं हो, तो उसके लिए आप कोई भी साइड से जो मैंने एल्गोरिदम अभी-अभी बताई वो वाली अप्लाई कीजिए, तो कोई ना कोई पीस ऊपर आ जाएगा। जैसे कि मैंने इस साइड से लेफ़्ट साइड वाली एल्गोरिदम अप्लाई की, तो उससे ये वाली पीस ऊपर आ गई। अब इस पीस को मैं वही से लेफ़्ट वाली एल्गोरिदम से सही जगह में लगा दूँगा और इससे मेरी दूसरी वाली पीस ऊपर आ गई, यानी कि ये लास्ट पीस है जिसे यहाँ आना है। मैंने ग्रीन से कनेक्ट किया और रेड है, वही सेम एल्गोरिदम एंड ये कनेक्ट हो गया। तो इससे हमारा सेकंड लेयर भी पूरा हो गया।